क्लियर करूंगी कि चोला होता क्या है। तो सब सुनिए। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं एक छोटा सा क्लिप आप लोग के सामने रखूंगी। आप लोग देखेंगे कि उस चोले को कैसे चढ़ाया जाता है और उसके राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा आप लोगों पे सदैव बनी रहे। दोस्तों, मेरा नाम सोनाली है। एक बार फिर मैं अपने चैनल पे आप लोग का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि ये आपका परिवार है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके जीवन को अच्छे और खुशहाल बनाने के लिए छोटी छोटी उपाय वाली वीडियो लेके आते रहती हूँ। दोस्तों, प्लीज़ आप इस चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हनुमान जी महाराज को चोला कब चढ़ाया जाता है, कैसे चढ़ाया जाता है और कौन कौन लोग उन्हें, ये लोगों के साथ क्लियर करूंगी कि चोला होता क्या है। तो सबसे पहले ये दिमाग से भ्रम निकाल दें कि चोला जो है वो वस्त्र होता है। ये चोला वस्त्र नहीं होता है दोस्तों, ये उनका लंगोट नहीं होता है। ये सिंदूर होता है, जिसको हम शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है उसमें या मीठे तेल में मिला के भगवान हनुमान जी महाराज के पूरे शरीर पे जो लेप करते हैं उसे चोला कहा जाता है। और इस चोले को चढ़ाना सिर्फ हमारे जो भाई भक्तगण हैं वही चढ़ाते हैं। हमारी जो बहनें महिला या माताएं हैं वो इस चोले को नहीं चढ़ाती, उनके लिए ये प्रयोग नहीं है, ये विधान नहीं है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं एक छोटा सा क्लिप आप लोग के सामने रखूंगी। आप लोग देखेंगे कि उस चोले को कैसे चढ़ाया जाता है और उसके जो भी नियम है वो मैं यहाँ आप लोग के सामने शेयर करती हूँ। दोस्तों, चोला का जो नियम है वो किस प्रकार से किया जाता है और कब हमें करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके जीवन में चारों तरफ से आप कष्ट से घिरे हैं, आपको कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं, हर दरवाज़ा आपके लिए बंद हो चुका है, चाहे वो आपके किसी भी प्रकार के काम हो, कैरियर में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके घर में किसी नेगेटिविटी या आपके ऊपर किसी नेगेटिविटी, किसी ने भूत तंत्र मंत्र का कोई प्रयोग कर रखा है उसके लिए, या आपके घर में किसी भी प्रियजन को कोई बीमारी सता रहा है, बहुत सारे चीज़ों को करने के बाद ये चीज़ नहीं ठीक हो रहा है, तब आप इसे एक बार करके देखें, क्योंकि इस प्रयोग में भगवान श्री राम की ही कृपा है, जिसके कारण उनकी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, एक छोटे से प्रसंग में मैं आप लोग इस चीज़ को बहुत बार सुने होंगे, तो छोटी सी बात मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि रामचरितमानस में ये दिया हुआ है कि एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, तब हनुमान जी महाराज वहाँ थे और उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं माता। तो माता सीता ने कहा कि ये मैं सिंदूर लगा रही हूँ, इससे भगवान श्री राम के आयु लंबी होगी और वो प्रसन्न भी रहेंगे। तो हमारे भोले भाले हनुमान जी महाराज ने सोचा कि माता सीता एक चुटकी सिंदूर लगा के भगवान की आयु को लंबी कर सकती हैं, उनको प्रसन्न रख सकती हैं, तो मैं अगर पूरे शरीर पर ये सिंदूर लगा लूँ तो प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने जाके पूरा सिंदूर अपने शरीर पर सर से लेके पांव तक लगा लिया और तब भगवान श्री राम के सामने में आए। इस पर भगवान श्री राम ने पूछा कि हनुमान, ये तुमने क्या किया? तब हनुमान जी महाराज बोले कि प्रभु, मैं आपकी आयु लंबी होने के लिए और आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने माता सीता की तरह ये पूरा सिंदूर जो है अपने पूरे शरीर पे लगाया है। तब हनुमान जी महाराज उनकी भक्ति को देख के भाव विभोर हो गए और उनको ये आशीर्वाद की दिया कि जो भी भक्तगण उनका सिंदूर का लेप उनके पूरे शरीर पे लगाता है, उनकी हर मनोकामनाएं, हर मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं और उस भक्त के साथ मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो दोस्तों, कहा जाता है ना कि जिस पर कृपा होए प्रभु श्री राम की, उसकी बेड़ा पार करे हनुमान जी महाराज। दोस्तों, तब हम जानते हैं कि इस चोला चढ़ाने का नियम क्या है। तो सबसे पहले जान लें कि आप अगर चोला चढ़ाने जा रहे हैं
तो 4 बजे सुबह तक ब्रह्मकाली से लेके आप 4 बजे के सुबह तक चढ़ा दें। और अगर इस समय में आप चढ़ाने में सक्षम न हो तब आप 9 बजे दिन के बाद कभी भी चढ़ाएं। सुबह का जो 9 बजता है वो उसके बाद आप कभी भी चढ़ाएंगे। अब चूल्हा चढ़ाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की चाहिए, तो सबसे पहले आपको शुद्ध गाय का घी चाहिए। शुद्ध अगर आपके पास मिलता है, आप अपने घर में बनाते हैं तो बहुत अच्छी है, वरना मार्केट में तो शुद्ध मतलब नाम मात्र का ही रहता है, मिलता नहीं। तब आप मीठे तेल का प्रयोग करेंगे। तो मीठे तेल में आपका चमेली का तेल आ जाता है, दूसरा तिल का तेल आ जाता है। जो भी आपको मिल सके वो आप अपने मार्केट से ले लें। आपको उसके बाद कामिया सिंदूर चाहिए। कामिया सिंदूर का फोटो मैं लगा दूंगी, आप उसे देख लेंगे। आपको कामिया सिंदूर चाहिए। थोड़े से आपको रुई चाहिए, लेप करने के लिए आपको रुई चाहिए। ध्यान रखें कि वो रुई मेडिकल स्टोर से आप ना लें। आपके घर में अगर रुई है तो देसी तो वो सही है, अगर नहीं है तो जो बाती होता है जिससे हम दीप जलाते हैं, उससे 4-5 बत्ती ले लें और उसको पूरा ऐसे ऐसे करके पूरा निचोड़ लें, तो वो एक छोटा सा गोल हो जाएगा जिससे आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप 5 लड्डू ले लें, थोड़े से भोग प्रसाद जो भी आपके सक्षम हो। एक तिल का तेल का दीपक ले लें, धूप बत्ती ले लें। ये सारे चीज़ आपके सामग्री के रूप में काम आएगी। इसके बाद आपको किसी भी मंगलवार से स्टार्ट करना है और 9 मंगलवार ये चीज़ करना है। तो आपको सुबह उठना है, नहा धोआ के निवृत्त हो जाते हैं। जो भी आपका टाइम है, जो भी आपका सूटेबल टाइम है जिसमें आप सहज महसूस करते हैं, उस टाइम में आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाएंगे और ध्यान रखेंगे कि हनुमान जी महाराज का वो आपका मूर्ति चाहिए, वो मंदिर चाहिए। ये प्रयोग को आप मंदिर में ही करेंगे, ये इसे घर पे नहीं किया जाता है। तो मंदिर में आप दोस्तों आपको वैसा मंदिर चाहिए जिसमें हनुमान जी महाराज का वैसे प्रतिमा स्थापित हो, जिसमें वो सिंदूरी हो और पत्थर की जो लाल कलर की मूर्ति लगी रहती है उस पे आपको ये चीज़ करना है। तो जनरली वो मूर्ति जो है हर जगह मिल जाती है। तो आपको मंगल के वार के दिन जाना है, उन्हें फूल चढ़ानी है, प्रसाद अर्पित करना है, धूप दिखाना है और तिल का जो तेल का दीपक है उसे आपको जलानी है। जो भी आप मीठे तेल लेते हैं, चाहे वो तिल का लेते हैं चाहे चमेली का तेल लेते हैं, एक आपको छोटा सा चाहिए बाउल, कटोरी, जिसमें आप तेल रखेंगे अंदाज से कि जितना में हो जाए। अगर कमता है तो आप मंदिर में ही उस चीज़ को और बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद उसमें आप कामिया सिंदूर डालेंगे अंदाज से, इतना चीज़ को अच्छे से आप मिला लेंगे हाथ से। उसके बाद धूप दीप आपने तो सब कर लिया, फिर प्रणाम करके आपको ध्यान रखेंगे आपको क्या करना है। वीडियो स्किप ना करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसे आप ना छोड़ें, इसे ध्यान से देखें। आपको हनुमान जी महाराज के दाएं पाँव से स्टार्ट करना, उनका दायां पाँव रहता है, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। उस कॉटन से आपको लेना है तेल और सिंदूर का मिश्रण और उन्हें लेपना है। दाएं पैर से स्टार्ट करना है आपको। श्री राम सीताराम 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 करते 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 उनके पूरे मुकुट तक जाना है। जब आप उनके हेड सर तक जाएंगे, ध्यान रखें कि आप आँखों में उन्हें नहीं लगाएंगे। सिर तक लगाने के बाद फिर आप सिर से नीचे आएंगे, सीताराम 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 सीताराम। ये चीज़ आपको जाप करना है, ये निश्चित तौर पर करना है। सीताराम सीताराम करते हुए आपको हनुमान जी महाराज के बाएं पाँव तक आना है। मतलब आपने दायां पाँव से स्टार्ट किया, पूरे सर तक गए और फिर बाएं पाँव तक आप आए। ऐसे आपको समाप्त करनी है। पूरे हाथ से लेके उनके गदा से लेके इस तरह से करते आप पूरी अच्छे तरह से उनके पूरे शरीर में लेप करेंगे सीताराम सीताराम करते हुए। इतना करने में आपको 5 से 10 मिनट का समय बहुत अच्छे से लग जाएगा। पूरे भाव से आप करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे कि सबसे बड़ा तो आपका भाव होता है कि आप अपने कितने दिल से उनको याद करते हैं, कितने भाव से अपने आप को आप समर्पित करते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी, जैसी भी मनोकामना होगी, उसे आप हनुमान जी महाराज के सामने रखेंगे और कहेंगे कि प्रभु हम बहुत संकट में हैं, आप हमारी संकट को दूर करें और हम पे कृपा बरसाएं। तो आपको हनुमान जी महाराज के साथ साथ प्रभु श्री राम की भी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि ये आशीर्वाद ही उन्हें प्रभु श्री राम ने दिया है।
तो इस तरह से आप उन्हें चोला चढ़ाएंगे और लगातार आप 9 मंगलवार करेंगे। अगर आप 9 मंगलवार नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश, तो आप 5 मंगलवार तो इसे निश्चित ही करेंगे, उससे कम आप ना करें। सो दोस्तों, ये थे चोला चढ़ाने के नियम विधि, किसे चढ़ाना चाहिए। और ध्यान रखें दोस्तों, ये जो चोला चढ़ाने का प्रयोग है ये सिर्फ हमारे जो भाई भक्तगण हैं वही चढ़ाएंगे। हमारी जो भी महिलाएं हैं वो इस प्रयोग को न करेंगी। अगर आपने मन में रख रखा है तो आप इस प्रयोग को अपने भाई से, अपने पिता से, अपने हस्बैंड से, अपने बेटा से, जो भी आपके घर में जेंट्स मेंबर हैं उनसे आप ये करवाएंगे, ठीक है, आप खुद न करेंगे। तो ये था दोस्तों चोला चढ़ाने का नियम। मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी समझने में दिक्कत हुई होगी या हमसे कहीं कोई गलती रह गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी और हनुमान जी महाराज से यही विनती करूंगी कि आप सभी लोगों का कष्ट दूर हो और आप सभी लोगों पे उनकी कृपा बनी रही। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि सभी को जानकारी मिले और सभी अपने कष्ट को दूर करें। हनुमान जी महाराज के शरण में जाए, प्रभु श्री राम के शरण में जाए। सो दोस्तों, मिलते हैं। छवि तेरी प्रभु मोरे मन में बसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे।